टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम सीएचओ की पोस्ट के लिए। तो वैकेंसी निकली है, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने पोस्ट निकाली है। यहाँ पर 20 मार्च को ही नोटिफिकेशन आया है। टोटल 787 पोस्ट हैं, जिसमें से 771 न्यू प्लस 16 बैकलॉग पोस्ट का मतलब होता है कि जो प्रीवियसली वैकेंसी निकाली गई थी बट वो फिलअप नहीं हो पाई हैं, तो वो है यहाँ पर टोटल मिलाकर 787 पोस्ट हैं। आपकी पोस्टिंग MLHP कम CHO की पोस्ट पर होगी, मतलब जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और CHO हैं सेम पोस्ट मानी जाती है। तो जितने भी 18 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, वहाँ पर आपको किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सब सेंटर हो या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगी। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको NHM हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हैं वो हरियाणा के भिवानी एंड कैथाल में निकली हैं। बट आप लोग जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर CCH कोर्स जिनके पास है नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। बात हम करेंगे यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है जो स्टार्ट हो गई है 20 मार्च 2022 से सुबह के 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने हैं आपके। डेट और एग्ज़ाम वेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो 24 अप्रैल को आपका पेपर होगा चंडीगढ़ और पंचकुला में 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक 2 घंटे के टाइम में आपका पेपर होगा। OMR बेस्ड पेपर होना है आपका, यहाँ पर CBT नहीं है। OMR बेस्ड पेपर है आपका। आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी पेपर की एंड देन आफ्टर आपको OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको आंसर फिलअप करने होंगे। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं NHM हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। 20 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 को शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिलअप होना है। 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा एंड 2 से लेके 17 मई तक आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है कहाँ पर होगा, तो 2 से 17 मई 2022 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर 24 अप्रैल एग्ज़ाम के बाद, तो जिसमें 9 से 5 बजे तक NHM SHQ पंचकुला में आपका DV होगा। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, जो लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, वो अपना आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल ID वो प्रॉपर भरें, क्योंकि वहीं पर आपको आपका एडमिट कार्ड है जो 1 या 2 दिन पहले है जो दे दिया जाएगा NHM हरियाणा के थ्रू। तो आप जो भी फ़ोन नंबर यहाँ पर फॉर्म में भरेंगे वो आपका करेक्ट और वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज़ हो सकता है आपको फिर एग्ज़ाम देने ना मिले। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचें तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुँच जाएं। चंडीगढ़ और पंचकुला जो भी आपको सेंटर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर। यहाँ पर ये भी कहा है कि नो फिजिकल इन्फॉर्मेशन शैल बी कम्युनिकेशन टू कैंडिडेट फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। तो किसी भी तरीके से आपको फिजिकली जाके वहाँ पर पता करने की ज़रूरत नहीं है। NHM की ऑफिशियल वेबसाइट का ही नोटिफिकेशन माना जाएगा। क्वालिफ़िकेशन को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जिनके पास BAMS हो, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, डिग्री होल्डर्स हैं जो भी, उनके पास 6 महीने का MLHP और CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। BPCCHN वाला सर्टिफिकेट किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, IGNOU से हो या फिर स्टेट में किसी भी स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी यदि BPCCHN आपने सर्टिफिकेट लिया है तो। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में कहा है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री विथ MLHP कोर्स इंटीग्रेटेड इन BSc। तो जो भी लोग 2019 के बैच वाले रहे हैं उनके पास MLHP कम जो BPCCHN का सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी उनके सिलेबस में अटैच कर दिया गया था। और यहाँ पर है फिर BAMS और BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर्स, तो यहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इन्होंने अभी 3 पॉइंट कहे हैं, तो जिसमें BPCCHN वाले, MLHP का जो आपका 2019 के बैच वाले जिनके पास है उनके सिलेबस में ऐड था वो, और जो लोग BAMS BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हुए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो तीनों पॉइंट हैं 2.1, 2.2, 2.3, इनके लिए एक कंडीशन रखी गई है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इस पोस्ट में जिनके पास BPCCHN सर्टिफिकेट
और जो CCHN सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थर्ड पॉइंट में साफ साफ कहा है कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BAMS वाले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट इन्होंने फिर इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं। तो हम बात करेंगे कि ये कंडीशंस हैं क्या। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके, तो जो पॉइंट नंबर 2.1 और 2.2 है, यहाँ पर कहा है कि आपको इग्नू का जो BPCCHN का सर्टिफिकेट है वो लगाना है और MLHP का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, जो 2019 के बैच वाले हैं उनके लिए, या फिर जिन्होंने BSc जो पोस्ट बेसिक BSc और BAMS पहले से कर लिया है बट आपने यदि बाद में BPCCHN इग्नू से या फिर किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको वो लगाना है। सेकेंड पॉइंट में कहा है कि जो भी लोग जो MLHP कम BPCCHN का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है द कैंडिडेट्स विथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर 2.1 और 2.2, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग शैल बी गिवन प्रेफरेंस इन सिलेक्शन, तो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास BPCCHN और MLHP सर्टिफिकेट है वो, फॉर विच एडिशनल 5 मार्क्स, तो उनके लिए 5 नंबर का है जो क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो भी आपका इस तरीके से यहाँ पे होगा कि जो भी आपने OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा वो जो CCH वाले अप्लाई करने वाले हैं BPCCHN सर्टिफिकेट और MLHP वाले, तो उनके लिए जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे प्लस 5 मार्क्स आपके जो आपका कोर्स MLHP और BPCCHN का कोर्स आपके पास है तो वहाँ पर आपको 5 नंबर और दे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो 2.1 और 2.2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इनकेस आपके जो BPCCHN और MLHP का जो सर्टिफिकेट है आप यदि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वैलिड नहीं होगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जो आपके OMR बेस्ड एग्ज़ाम होंगे नंबर होंगे उसी के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है कि यदि इनकेस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा BPCCHN सर्टिफिकेट, पॉइंट नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़िए, तो आपका जो आपके OMR बेस्ड एग्ज़ाम में नंबर आए वही बस लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से आपका फॉर्म है जो या फिर आपका सिलेक्शन है जो रोक दिया जाए, ऐसा वहाँ पे नहीं किया जाएगा। और जो पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि द कैंडिडेट्स विथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर सीरियल नंबर 2.3, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हुआ है उनके लिए इन्होंने कहा है फॉर 6 मंथ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज इग्नू इन ऑर्डर ऑफ मार्क्स, तो जो भी लोग जो लास्ट पॉइंट है जो BAMS BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर्स अप्लाई करेंगे उनके लिए OMR बेस्ड एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर है जो दिया जाएगा जहाँ से आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर BAMS पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपके पास CCH हो या ना हो, बट जिनके पास CCH है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपके जो मार्क्स आएंगे तो 5 नंबर का आपको प्रॉफिट आपके BPCCHN कोर्स का मिल जाएगा। बट जिनके पास नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको 6 महीने के स्टडी सेंटर में आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। एज लिमिट है 18 से 42 साल तक एंड हिंदी संस्कृत है जो दोनों आपकी होना चाहिए जब आपने 10th 12th किया हुआ हो। जो भी लोग अप्लाई करने वाले हों उनके पास इंडियन मेडिसिन हरियाणा का या फिर हरियाणा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी यहाँ पे माना गया है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे आपके पास यदि किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो वो भी चलेगा, बट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या है जो आपको हरियाणा का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पर फॉर्म सब लोग भर सकते हैं, बट आप यहाँ पर इनकी रूल्स एंड कंडीशन पढ़ लें देन आफ्टर अप्लाई करें। पेमेंट की बात करें तो इनिशियल 5 साल तक, स्टार्टिंग के 5 साल तक आपको 25,000 पर मंथ है जो पे किया जाएगा एंड आफ्टर 5 साल आपके कंप्लीट होने पर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अलाउंस है जो सभी चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको 5% इनिशियल सैलरी का 1 साल कंप्लीट होगा तो एनुअल इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद है जो आपको DA वगैरह भी दिए जाएंगे, रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। 10 साल तो यहाँ पर आपकी जॉब लंबी चलने वाली है तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है जनरल कैटेगरी को ओनली 100 रुपीज़ और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 50 रुपीज़। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म को लेके
कोई भी यदि आपके डाउट्स रह जाते हैं तो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा। तो जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उनके सिलेबस में 60% आपका नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगा, 10% जीके जीएस, 10% रीजनिंग रहेगी एंड 10% आपके जो जितने भी प्रोग्राम RMNCH प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो आएंगे एंड MLHP कोर्स में जिन भी लोगों ने किया हुआ है CCH का उसके 10% आएंगे। तो यहाँ पर जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ पर टेंशन ना लें, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और भी कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए। कोई भी डाउट्स हैं तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि टेक्निकल इशू के लिए यहाँ पर एक ईमेल ID दी हुई है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, हर एक स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास CCH हो या ना हो। थैंक यू, बाय बाय।